गोरखपुर दोहरा हत्याकांड मामला। इस केस की गुत्थी लगभग अब सुलझ चुकी है। सभी कोई जानना भी चाह रहा है कि आखिरकार माँ और बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और इस वारदात को इतना घिनौने तरीके से किसने अंजाम दिया और इस मामले को इस तरीके से गोल गोल कौन घुमाता जा रहा है। सबसे पहला सवाल, आखिरकार खुशबू उस मुंबई वाले लड़के से क्यों बात करती थी और आखिरकार मुंबई वाले और बेंगलोर वाले लड़के से खुशबू का क्या संबंध था। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार खुशबू की माँ पूनम उस मुंबई वाले लड़के से बात करने से क्यों मना किया करती थी। आखिरकार पुलिस उस पहलू की जांच में अब क्यों जुटी हुई है जिस पहलू की जांच का कोई मतलब साबित लोगों के नज़र में नहीं आ पा रहा है। पुलिस का अब साफ तौर पे कहना है कि जो वारदात के समय खाने पीने का खाना बना था उसकी हम जांच करेंगे और क्या खाना बना था और कितने कितने लोगों ने उस खाने को खाया था। वहीं अब पुलिस उस गांव में आने जाने वाले लोगों पर भी पैनी निगरानी रखने का काम कर रही है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। गोरखपुर का चौरी चौरा थाना क्षेत्र का ग्राम सभा शिवपुर चकदहा, जहां 29 मार्च को इतना भयानक हत्या कर दी जाती है, एक माँ और बेटी को मार दिया जाता है। केस उलझता जाता है, लोगों के जहन में सवाल खड़े होते हैं, तमाम पहलू जांच किए जाते हैं, मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, 2500 पन्नों का तमाम डिटेल निकलता है और वहीं से सारा राज खुलने लगता है। और दूसरी तरफ बेटी का पूरा बयान बदल देना, वहाँ भी पुलिस का शक पैना होता जाता है। उस कॉल डिटेल में एक मुंबई और बेंगलोर से संपर्क निकल के आता है, जो कि खुशबू से उसका संपर्क हुआ करता है। बेंगलोर वाले लड़के से भी खुशबू कभी कभी बात किया करती थी और मुंबई वाले लड़के से भी बात किया करती थी और मुंबई वाला लड़का खुशबू के अकाउंट में पैसे भी भेजा करता था। पुलिस जब सारी पहलू से जांच कर लेती है, पहुंच जाती है गोरखपुर से बेंगलोर से उस लड़के को उठा ले आती है, उससे पूछताछ करने लगती है। तमाम पहलू उस लड़के से निकल के आता है और तमाम विषय वो लड़का बताता है। अब पूरी तरीके से इस मामले की नज़र उस लड़के पे पड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई वाले लड़के पे भी पुलिस की नज़र है। अभी खबर बनाने तक कुछ भी ऐसा पता नहीं लग पाया कि पुलिस ने मुंबई वाले लड़के से पूछताछ की या फिर उसको पकड़ के लेके आई, लेकिन यहाँ तो साफ पता चलता है कि पुलिस की अब पैनी नज़र पे ये दोनों लड़के चढ़े हुए हैं। वहीं पुलिस ने ये भी साफ सुथरा किया कि अब जो वारदात के दिन क्या खाना बना था, क्या उन दोनों ने खाया था और आखिरकार कौन कौन उस खाने को बनाया था और किसने उस खाने को खाया था, ये इस पहलू पे भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं चौथा जो सवाल बनता है कि अब पुलिस वाले कितनी पैनी नज़र बनी हुई है कि अब गांव में आने जाने वाले लोगों पे पैनी नज़र रख रही है और अब जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मास्टरमाइंड अब भाग के कहाँ जाएगा। जितना ये बात तो साफ है, जितना ये मास्टरमाइंड पुलिस को गोल गोल घुमाता रहेगा, उतना ये पैनी नज़र पे चढ़ता जाएगा और उतना उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो होने वाला है। क्योंकि इस मामले में पूरी तरीके से राजनीति दबाव बहुत तगड़ी है, क्योंकि पीड़िता का परिवार भी निषाद था और वहाँ के पूर्व सांसद भी निषाद रह चुके हैं, तो उनका पूरा जोड़ है इस मामले पे कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सलटाया जाए, जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और अब ये मामला ही नहीं, ये वारदात ही नहीं, अब लोगों के जहन में बैठ चुका है कि आखिरकार इतना बड़ा मास्टरमाइंड, जो वारदात के 18 दिन हो चुके हैं, आज भी सबूत इतना कुछ हाथ लगने के बाद भी वो मास्टरमाइंड इस तरीके से पुलिस वालों को गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है और सच्चाई
निकल के जल्दी सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि अब पुलिस के हाथ से दूर वो जो कातिल है वो नहीं बचा हुआ है। और यहीं पुलिस ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि खुशबू जो बयान दे रही थी वो सारे बयान अब उल्टे सीधे नज़र आ रहे हैं। वहीं जिसको पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया था संजय को, पुलिस ने भी लगभग अब उन लोगों को भी क्लीन चिट देने का काम किया है। अब ये तमाम पहलू पे पुलिस वाले चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार खुशबू की माँ पूनम क्यों मना करती थी उन सबसे, यानी मुंबई वाले लड़के से बात करने को खुशबू से। और यही ये भी जांच पुलिस वाले कर रहे हैं कि आखिरकार माँ से और भाई से खुशबू का कैसा संबंध था, क्योंकि जो कॉल डिटेल में पुलिस वाले ने डिटेल देखा उसमें साफ तौर पे ये दिखा कि वारदात के ठीक बाद पुलिस को या भाई को फ़ोन करना चाहिए, तो खुशबू ने पुलिस या भाई को फ़ोन ना करके डायरेक्ट मुंबई कॉल लगाया था। आखिरकार क्यों लगाया, किस लिए लगाया, और आखिरकार खुशबू ऐसा क्यों किए, खुशबू ने ऐसा क्यों किया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर जवाब दीजिएगा। और लगातार जब से ये वारदात हुई है तब से आप तक अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं आखिरकार इस खबर में, इस मामले में किस किस पहलू से जांच हो रही है, कहां कहां ये मामला पेचीदा है, कहां पहुंचता जा रहा है, सारे अपडेट आप तक देते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको लगता है कि किसी और पहलू पे भी बात करनी चाहिए तो वो भी बताइएगा। नमस्ते, मैं सुनील श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।